सर जनरल बाजवा से, जनरल फैज़ से मियाँ साहब को जो शिकायत रहीं, जो शिकवे रहे, वो सुनते रहे हम, बार बार बात होती थी। लेकिन अभी पिछली तकरीर में मियाँ साहब ने जनरल राहील शरीफ के हवाले से भी बात की है और बाकायदा सवाल उन्होंने किया है कि मैंने उनके खिलाफ क्या साजिश की थी। तो सर, क्या मियाँ साहब को जनरल राहील शरीफ से भी कोई शिकवा, कोई शिकायत है, और है तो क्या है इरफान साहब? ऐसे है किरण के जो राहील शरीफ साहब से मियाँ साहब को तो कोई ज़ाती शिकायत नहीं थी, लेकिन राहील शरीफ साहब को 2-3 शिकायतें थी जिनकी वजह से तलखी बढ़ती चली गई। पहली तो ये थी कि आप मुशर्रफ पे मुकदमा ना चलाएं, लेकिन वो एक फ़ैसला था, हुकूमत का भी फ़ैसला था, अदलिया का भी हुक्म था, और नवाज शरीफ ख़ुद भी कौम से वादा कर चुके थे, लिहाजा वो मुकदमा चला और वो तलखी का बायस बना। राहील शरीफ बहुत करीबी साथी थे परवेज़ मुशर्रफ के, और वो उसका हक भी अदा करना चाहते थे, लिहाजा वहाँ से एक तलखी का सिलसिला शुरू हुआ। ये तलखी फिर बहुत, जब मुशर्रफ साहब चले गए यहाँ से, तो फिर ख्याल किया जाता था कि शायद अब ये तलखी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर एक नया चैप्टर खुल गया। वो चैप्टर ये था कि वो चाहते थे कि उन्हें एक्सटेंशन मिले, तोसी की जाए उनकी मुद्दत मुलाजमत में, जो नवाज शरीफ इस पर राज़ी नहीं थे। फिर उन्होंने ख़ुद भी 1-2 दफ़ा मियाँ साहब से कहा कि जी मुझे तोसी दे दी जाए, उसके लिए कुछ फार्मूले वो ख़ुद तैयार करके भी लाए हुए थे, लेकिन वो फिर भी ना माने। फिर ये पेशकश भी उन्होंने की कि अगर आप मुझे तोसी दे देते हैं तो ये पानामा का मामला जो है वो एक दिन में हम ठप कर देंगे। मियाँ साहब ने कहा जी कि ये मैं भुगत लूँगा, लेकिन मैं तोसी नहीं दे सकता। तो दूसरी टेंशन ये रही थी। इसके बाद फिर उन्होंने पानामा के मामले को उठाया, फिर फिर डॉन लीक्स उन्हीं के दौर में हुई। तो ये सारा कुछ इधर से हुआ, मियाँ साहब की तरफ से कुछ नहीं हुआ। इरफान साहब, आप हमेशा, मैं हमेशा, आई एम ग्लैड सर कि आप जब भी आते हैं शो पर तो आप बड़ा खुलकर बात करते हैं। सर, आप कह रहे हैं हकीकत नहीं थी, तो ये डॉन लीक्स की असल कहानी क्या थी सर? मियाँ साहब ने फिर अपने लोग क्यों हटाए थे? लोग, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये मैं जितना थीसिस आपको पिछले 10-15 मिनट से बयान कर रहा हूँ उसकी तौसीक करेगी ये बात। मियाँ साहब ने क्यों किया? इसलिए कि मियाँ साहब तसादुम नहीं चाहते थे, मियाँ साहब लड़ाई नहीं चाहते थे। मियाँ साहब ने कहा चले मैं अपने दोस्त की, परवेज़ रशीद की कुर्बानी दे देता हूँ, मामला ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ मामला, हालांकि गारंटी दी गई थी उन्हें कि जी ये कर दें तो फिर ये चैप्टर क्लोज हो गया डॉन लीग का। जब वो कर दिया तो कहा जी कि नहीं चैप्टर तो नहीं क्लोज हुआ, अभी आप तारिक फातमी को भी निकालें। वो कर दिया, फिर कहने लगे जी राव तहसीन के खिलाफ भी कार्रवाई करें, वो भी हो गई। फिर कहने लगे जी कि अज़हर अब्बास और दूसरे जो सहाफ़ी थे जिनसे ये मामला मंसूब किया, सिरल अलमायदा, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। मियाँ साहब ने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इनका मामला इनकी तंजीमों को दे देता हूँ, वो देख ले। ये सारा कुछ हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो ट्वीट वहीं का वही रहा। 10 दिन के बाद जब मियाँ साहब ने अपने रुफ़का की एक मीटिंग बुलाई, मैं भी था उसके अंदर, और उन्होंने सख्ती के साथ कहा जी कि मैं इन हालात में मुलाजमत नहीं कर सकता। डॉन लीक्स क्या थी? अगर वो जो कुछ अखबार में छपा, पहले तो ये तय नहीं हुआ कि किसने छपा, कौन इसका मुहर्रिक था, कहाँ से ये खबर आई, अभी तक तय नहीं किया गया। चलें अगर आ गई, उसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी। मियाँ साहब खुले बंदों भी कहते रहते हैं कि ये जो गैर रियासती अनासर हैं पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करते हैं, एजेंसियों को साथ नहीं देना चाहिए इनका, ये वो खुले बंदों कहते रहते हैं। यही बातें उसमें आई थी, लेकिन बहरहाल उसे एक स्कैंडल बनाया गया, और फिर उस स्कैंडल के ज़रिए 3-4 अफराद को निकाला गया। मियाँ साहब ने क्यों निकाला? इसलिए कि तसादुम टल जाए, इसलिए कि सॉरी लड़ाई आगे ना बढ़े, लेकिन वो बढ़ती चली गई। क्यों बढ़ती चली गई? इसलिए कि राहील शरीफ साहब दबाव में रखना चाहते थे पीएम को, आखिरी लम्हे तक दबाव में रखा कि शायद कहीं से हम एक्सट्रैक्ट कर लें एक्सटेंशन अपनी, लेकिन वो नहीं हो सकी। तो ये असबाब थे। इरफान साहब, आपने भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि खबर लगना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर, जिस वक्त मियाँ साहब कार्रवाई कर रहे थे, अपने लोगों को हटा रहे थे, उस वक्त भी यही थॉट प्रोसेस था सर कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि तसादुम नहीं चाहते इस वजह से अपने लोगों को हटा रहे हैं? वो अगले दिन हमारी मीटिंग हुई, हमने उसका जायज़ा लिया कि इसमें ऐसी क्या कौन सी बात है, या ऐसा कौन सा कौमी राज हमने फाश कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि एक टेंशन को ख़त्म करने के लिए हमारे जो 8-10 उनकी एक कोर कमेटी कह लें, उसमें अक्सरियत की राय यही थी जी कि देखिए प्राइम मिनिस्टर
हम अगर ये करेंगे तो मामला तूल पकड़ेगा, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, आप बिजली के कारखाने लगा रहे हैं, आपकी तवज्जो लोड शेडिंग के खात्मे पे है, दहशतगर्दी के खात्मे पे है, आप अपने गोल से हट जाएंगे। लिहाजा वो कहते हैं। तो अब मुझे याद है किरण वो दिन जब परवेज रशीद को निकाला गया, मियाँ साहब ने मुझे बुलाया कि कहने लगे जी कि देखें अब ये मुतालबा आ रहा है। तो वो कहने लगे तो कि मैं यानी इरफान साहब करता हूँ इतनी जी आप कंप्लीट कर लें। जी मैं ये कह रहा था कि वो कहने लगे कि मैं परवेज की इतनी इज्जत करता हूँ कि जब ये आता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं खड़ा होकर इसको सलाम करूँ। अब ये मेरा इतना क्लोज और इतना मुखलिस और इतना लायल रफ़ीक जो है वो इसको निशाना बना रहे हैं कि इसको निकालो। हमने यही कहा जी कि ठीक है, अगर इससे फसाद टलता है और वो ये कहते हैं कि बात आगे नहीं बढ़ेगी तो चलें। परवेज़ वैसे भी दुर्वेश मनश आदमी है, उसने कहा जी मेरी कुर्बानी देने से अगर मामला ठीक हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं हुए ठीक, दूसरी कुर्बानी मांगी, फिर तीसरी मांगी, फिर चौथी मांगी, और वो कुर्बानियाँ चलती रहीं। बिल आखिर वज़ीर आज़म को खुद निशाना बनना पड़ा। सर यानी आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं या आपका कमेंट कि जो सिरिल अल्मेडा ने खबर दी थी, वो खबर उसके बाद उसके ऊपर क्या इश्यूज बने, उसके ऊपर क्या मामलात हुए, वो एक तरफ, लेकिन खबर दुरुस्त थी। खबर के दुरुस्त या झूठ होने पे आज तक कोई कमेटी नहीं बैठी, किसी ने तहकीक नहीं की, इसलिए कि वो बातें ठीक है, वो बातें हुई थी वहां पे और उसमें कोई अनहोनी बात नहीं थी। वो तो जो कमेटी बैठी उसमें फौज के दो अफसरान थे, वही अफसरान जो बाद में JIT के अंदर भी बैठे। उस वक्त उन्होंने सबसे पहले परवेज रशीद को निकाला, फातमी को निकाला। उस कमेटी ने, वो JIT थी एक, वो पहली JIT बनी थी और उसके अंदर ये दोनों हजरात मौजूद थे जो बाद की JIT में भी आए और यहाँ आके फिर। तो कहने का मतलब ये है कि कोई इशू नहीं था, चाय की प्याली के अंदर एक तूफान पैदा किया गया था। और तूफान क्यों पैदा किया गया था? जस्ट टू प्रेशराइज द प्राइम मिनिस्टर, ताकि हम जो चाहते हैं वो हो जाए और बाकी सारी चीजें हम कहेंगे कि आप ठीक हो गए। ठीक। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि वो जो झगड़ा शुरू हुआ था या जो एक तसादुम किसी सिचुएशन पैदा हुई या जो रंजिशें बढ़ी, वो था कि जनरल राहील तौसी मांग रहे थे और मियाँ साहब ने बराह रास्त उन्हें मना कर दिया। और फिर ये मियाँ साहब की एक लेगेसी भी रही कि वो तौसी नहीं देते थे। लेकिन फिर सर ये भी हमने देखा कि जनरल बाजवा को तौसी दी गई। तो सर मियाँ साहब ने वहाँ जब बराह रास्त मना कर दिया तो यहाँ तौसी क्यों दी? इसके पीछे क्या वजूहात थी सर? इसके पीछे कोई वजह ऐसी नहीं थी। वजह सिर्फ ये थी कि तौसी हो चुकी थी। ये नवाज शरीफ ने नहीं दी तौसी। अपना बाजवा साहब को तौसी का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत पहले अगस्त में जारी हो चुका था। उसके जारी होने के काफ़ी अरसा बाद खोसा साहब ने इस इशू को अदालत में उठाया। उसके मुहर्रिकात हैं जो फिर कभी मैं बयान करूँगा कि उनका अपना ज़ाती इंटरेस्ट क्या था इसमें। जब ये इशू उठा तो उन्होंने कहा जी कि आइन के अंदर और कानून के अंदर, आइन के अंदर नहीं कानून के अंदर जो है इस तरह की एक्सटेंशन या इस तरह के मामलात के बारे में कोई ज़ाब्ता बंदी नहीं की गई, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाया आपने। तो रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए कानून के अंदर तरमीम हुई, उस तरमीम का हमने साथ दिया। हमने किसी की तौसी पे अंगूठा नहीं लगाया, ना ये कहा कि जी बाजवा को तौसी मिलनी चाहिए, ना वो कानून ये कहता था कि बाजवा को हम एक्सटेंशन दे रहे हैं। वो एक इंडिपेंडेंट लॉ था जिसकी हमने सपोर्ट की। नहीं सर आपके अपने लोग, यानी कि जो पिछले कुछ अरसे में इत्तेहादी रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब जैसे लोग, उनकी जानिब से खुद ये कहा गया कि इस कानून, इस तौसी के लिए आप लोगों ने इस कानून की हिमायत की है सर, और उन्होंने हिमायत नहीं की थी। हमने किया है ना, मैं तो कह रहा हूं आपको, यही तो मैं कह रहा हूं कि हमने कानून की हिमायत की है कि चलें ये कानून के अंदर लकूना है और रेगुलराइज करना है सिस्टम को कि तौसीद किस तरह देनी है या नहीं देनी है, उस हद तक तो हम साथ हैं। उसके अंदर ये जिक्र नहीं था कि जी हम चूंकि इसको तौसीक दे रहे हैं जनरल बाजवा को इसलिए उसकी तौसीक करें। हमने उसकी तौसीक के लिए कोई वोट नहीं दिया, वो तौसीक ले चुका था। अगर ये कानून ना बनता किरण, बिल्कुल फेल हो जाता, तो भी एक्सटेंशन हो चुकी थी। इसका एक्सटेंशन से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी ने वोट नहीं दिया, अपनी मर्जी से नहीं दिया, हमने दिया उस कानून को वोट, अपनी मर्जी से दिया। लेकिन इसको ये मानी जो दे दिए गए हैं कि हमने बाजवा को एक्सटेंशन दी है, ये गलत दिए गए हैं, ये गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है हिस्ट्री को।
सर, ख्वाजा आसिफ साहब ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि मियां साहब ऑन बोर्ड थे, उनकी मर्जी से ये फैसला हुआ। आपके दीगर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है उनकी जानिब से ये कहा गया कि मियां साहब की रजामंदी के बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं हो सकता। उन्होंने ब्लैंक चेक दिया सर तौसी का। अब ठीक है, उनसे आप पूछ लीजिए। मैं अपनी मालूमात बयान कर चुका हूँ, और आपने जो सवाल किया मैं उसमें ये कह सकता हूँ कि हाँ, मियाँ साहब ने ब्लैंक चेक दिया कि इस कानून की हिमायत करें। हाँ, पार्टी ने इसकी हिमायत की, पार्टी ने कानून मंजूर कराया अपना वोट दे के। मैं जो बात आपको बावर कराने की कोशिश कर रहा हूँ या गुजारिशात पेश कर रहा हूँ, वो ये हैं कि इस कानून को आप तौसी समझ रही हैं। ये तौसी नहीं थी, तौसी हो चुकी थी, अगस्त से हो चुकी थी, और वो फाइनल थी। ये कानून बनता या ना बनता, तौसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कानून को की हमायत करके हमने तौसी की हमायत नहीं की है। ये बात आप नहीं समझ रही, तो फिर मेरे पास तो कोई हाल नहीं है। निगरां वजीर दाखिला सर सरफराज बुगटी साहब अपने ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कल खबरें गर्म हैं कि वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो क्या सर वो पीएमएलएन के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, उनके इलेक्शन लड़ने में तो शायद कुछ मराइल अभी आएंगे, क्योंकि ये मामला इतना सादा शायद ना हो। उनकी ख्वाहिश ज़रूर होगी पीएमएलएन के करीब आने की, और है। वो हमारे सेनेटर हैं और रहे हैं, और हमारे दोस्तों में से हैं। तो इस ख्वाहिश की हद तक तो मैं ज़रूर जानता हूँ। अब उनका हतमी फ़ैसला क्या है, वो पीएमएलएन में आते हैं या पीएमएलएन उन्हें अपने साथ शरीक सफ़र करती है, इसके बारे में मैं अभी नहीं जानता। लेकिन मामलात और भी हो सकते हैं उनके लिए। 2-2.5 महीने निगरान हुकूमत का हिस्सा रहने के बाद उन्हें ये इजाज़त मिल जाएगी कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, क्योंकि निगरान हुकूमतों का जो अव्वली शर्त पे वो लोग आते हैं वो यही होते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे।